छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों की तकदीर बदल रही है। स्व सहायता समूह की महिलाएं योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। ऐसा ही एक उदाहरण सरगुजा के सरगवा की रहने वाली शीला भट्ट है, जो कि कल तक एक घरेलू महिला ही थी, लेकिन भूपेश सरकार की महिला सशक्तिकरण अभियान से जुड़कर आज एक सफल व्यवसायी के रूप में पहचानी जाती है। शीला बिहान योजना से जुड़ी, पशु विभाग से बतख और मत्स्य विभाग से मछली पालन के लिए योजना का लाभ लिया। इसके तहत शीला को न सिर्फ सब्सिडी मिली, बल्कि विभाग की ओर से मछली पालन की ट्रेनिंग भी दी गई। अभी हम लोग क्या समूह में जुड़ने के बाद ऋण लिया और ऋण लेके जैसे हम लोग अभी मछली पालन कर रहे हैं, बतख पालन कर रहे हैं, है ना। वेटनरी विभाग से हम लोग को बतख दिया गया और 25,000 का बतख दिए, और अभी फिशरी विभाग से हम लोग को मछली का वीज़ा मिला है और पेड़ पौधा हम लोग को मिला है, जिससे कि हमारे उनसे हम लोग को अधिक आय हुआ है। हर साल में हम लोग को लाभ मिलता है इनसे, और हमारा आर्थिक स्थिति भी पहले से भी सुधार आया है। आज शीला बतख पालन के साथ साथ मछली पालन और मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही है। शीला का कहना है कि बतख पालन के जरिए उन्हें 8 महीने में ही 1.5 लाख रुपए का लाभ मिला है, जबकि मछली पालन के जरिए वो हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना कमा रही है। शीला का कहना है कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की योजनाओं के जरिए ही उनके जीवन की शैली में बदलाव आया और आज वो एक सफल व्यवसायी बन पाई है। इसके लिए शीला प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित भी कर रही है, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ऐसे ही योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहें, ताकि इससे जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। बतख पालन किए तो शुरुआत में हम लोग को 25,000 का बतख दिए और 500 बतख हम लोग पालन किए। 500 बतख पालन करने के बाद हम लोग 8 महीने उनको पाले हैं, और उनमें से हम लोग को शुद्ध लाभ हुए 1 लाख का। जैसे हम लोग उनको बेचे हैं 1,50,000 रुपया उनका खाने का खर्च है, और शुद्ध हम लोग 8 महीने में 1 लाख रुपया का आय हुआ है। मछली में हम लोग हर साल में उनको नया करके उनका बीजा डालते हैं, और साल में 2 बार मछली को निकालते हैं। मछली में भी हम लोग को मिल जाता है 1.5 से 2 लाख रुपए का साल भर में आय हो जाता है हम लोग का। ये सब चीज़ हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको मैं। मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही वो हमारे लिए जैसे योजना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना निकाले हैं, उस टाइप और भी आगे करते रहे। उनके लिए थैंक यू सीएम। शीला जैसी हजारों महिलाएं शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज एक बेहतर जीवन जी पा रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ पाकर महिलाओं की जीवन शैली में बदलाव आ सके। जिला प्रशासन का यह भी कहना है कि लगातार योजनाओं की जानकारी के लिए अलग अलग विभागों को निर्देशित किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित होकर अपने जीवन में सुधार लाकर रोजगार पा सकें। जैसा कि सर्वविदित है कि राज्य सरकार लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए समय समय पर कई योजनाएं लाता रहा है। उसमें हमारे ये फिशरीज़ और वेटनरी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो जैसे वेटनरी डिपार्टमेंट की ओर से पशुओं का इलाज तो किया ही जाता है, इसके अलावा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जैसे कि बतख प्रोवाइड करना, या फिर बकरा पालन में भी 4,000 रुपये तक की सब्सिडी है। अगर कोई सुअर पालन करना चाहता है उसमें भी 9,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह फिशरीज़ में भी 50% तक की सब्सिडी अगर कोई भी फिश फिंगरलिंग्स चाहता है तो उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा ही कई विभागों की तरफ से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए कई योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी इन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए पहल कर रही है। इसका ही परिणाम है कि महिलाएं इन योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में शीला भट्ट जैसी और कई महिलाएं हैं जो पशु विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं का फायदा उठाकर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, जो प्रदेश के अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।